सब्जेक्ट क्या है क़यामुल लैल का, अगर इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके सामने में लाता हूं। देख, जैसे रमजान का निसाब है, अल्लाह के नबी कुरान ने कहा कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद। आप खाना पीना खाइए, कब तक आपको इजाजत है, जब तक रात पूरी फजर से तो जाओ तब्दील न हो जाए। और फिर कहा कि सुम्मा अतिम्मुस सियाम, अब आपने रोजा पूरा करना, इल्लैल, रात तक लेके जाना इसको। ये सब्जेक्ट है रमजान, रोजों का सब्जेक्ट, ये रोजों का निसाब है। अब क़यामुल लैल का निसाब क्या है? क़यामुल लैल का निसाब है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। क्या है? निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, इतना है हमारा कम अज कम। मिसाल अगर आज हम देखना शुरू करेंगे पूरी रात कितनी आती है, पूरी रात आज हम गुरूब आफ्ताब से तुलुए फजर तक जाएंगे तो वहां तक जितने घंटे आते हैं 7 या 8 घंटे आते हैं, इसका आधा, कम से कम 4 घंटे तो हमारा क़यामुल लैल का निसाब कुरानी एंगल से, निसाब क़यामुल लैल और कुरान अगर देखेंगे हम तो कुरान ने हमें कितना दिया, ये दिया कि कम अज कम आप आधी रात तो खड़े होंगे। रात के 4 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से करेंगे तो आधी रात आपके सामने आ ही जाएगी। ये था। तो उसके बाद अहादीस की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं कि अहादीस इस बारे में हमें क्या कहती हैं। ये तो क़यामुल लैल जो निसाब कुरानी एंगल से था। अब हम अहादीस की तरफ जब जाते हैं तो अहादीस ने हमें क्या बताया है, हम अहादीस की तरफ जाने की इसमें कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि हमेशा नफ्से इस्तिदलाल इंसान का सही होना चाहिए, नफ्से इस्तिदलाल इंसान का सही होना चाहिए। क़यामुल लैल अहादीस की रोशनी से देखेंगे तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वगैरह की रिवायत आती है बुखारी शरीफ के अंदर। तो बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत आपको मौजूद नजर आएगी। उस रिवायत के अंदर क्या है कि मसना आप रात की नमाज 2-2 रकत पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज यहां पर आपको ऐड कर दूं, क़यामुल लैल, तरावी, तहज्जुद, वितर, क़याम रमजान, ये एक ही, जो मैं अभी तक समझा हूं वो ये एक ही नमाज के सारे मुख्तलिफ नाम है। अब रमजान के अंदर जब इसको क़याम किया गया तो इसको क़याम रमजान का नाम दिया गया, और जब पूरी रात की नमाज को आखिर में ताक किया गया तो ताक, इसने इसको सबको वितर ताक बना दिया, जिसको नमाज वितर का नाम दिया गया। और अगर सोने से पहले शाम को ही जाओ, ये ईशा के फौरन बाद ही पढ़ लिया तो इसको क़यामुल लैल का नाम दिया गया। अगर सुबह फिर जो है वो रात को सोने के बाद इंसान उठता है तो इसको फिर तहज्जुद का नाम दिया गया। और ये एक एक चीज पर हम जो है पूरी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कभी कि इसको तहज्जुद क्यों कहा गया, क़यामुल लैल क्यों कहा गया, मुख्तसर से। तो नफ्से इस्तिदलाल क्या, ये हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अब नफ्से इस्तिदलाल क्या है कि हुक्म कुरान क्या है। हुक्म कुरान जो आपके सामने पहले मैं ला रहा हूं, हुक्म कुरान निसाब क्या है कुरान का, वो है निस्फहु अव इनकुस मिन्हु क़लीला। और मकसद क्या है खड़ा करने का, वह रत्तिलिल कुरान तरतीला। ये आपको ये चीज याद रहनी चाहिए पहले ही कि आपने खड़ा रहना है। किस लिए खड़ा रहना है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ने के लिए। अब हम बात कर रहे थे क़यामुल लैल को अहादीस के एंगल से, कुरान के एंगल से हमने तो देख लिया, अब अहादीस के एंगल से देखने की। तो अहादीस के एंगल से देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमाज पढ़ने, जो रात को वहां रुकने के लिए गया तो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को नमाज पढ़ी तो आपने 2-2 करके नमाज पढ़ी, 12 रकत, और फिर वितर पढ़ा। तो ये अगर एक ही वितर लेंगे तो ये कम से कम 13 रकत बनती है। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत आपको मिलेगी। आयशा सिद्दीक़ा, मैं आपके सामने ये चीज देखो, तमाम अहादीस सामने लाने के बाद इंसान को
किसी चीज का मौकफ, किसी मौकफ को जो है वो सामने बयान करना चाहिए, एक हदीस बयान करके नहीं। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो बुखारी शरीफ के अंदर मशहूर रिवायत जो है वो हमारे तमाम साथी, हमारे खासकर सलफी साथ हजरत जो है इसको बयान करते हैं, 11 रकत और उसकी आखिरी 3 वितर हैं। ये आपका मामूल था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी रिवायत है कि ये मोता इमाम मालिक के अंदर आपको ये रिवायत मिलेगी कि 13 रकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और इसके आखिरी 5 वितर थे, और फिर अजान फजर के बाद हल्की सी 2 रकत पढ़ लिया करते थे। ये इस रिवायत में मौजूद है, आप देख सकते हैं। फिर हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते एक दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमजान में गया तो आपने 2 रकत पढ़ी, सल्ला रकअतैन हत्ता जाअ बिलाल फअज़्ज़नहु बिस्सलात, कि यहां तक उसमें आपने सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आले इमरान पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, इतनी लंबी कर दी, इतनी 2 रकतें इतनी लंबी, रुकू इतना लंबा था, जो सजदा इतना लंबा था, क़याम इतना लंबा था, क़ूमा इतना लंबा था कि इतनी लंबी नमाज हुई कि अभी 2 ही रकत आपकी पूरी हुई थी कि हत्ता जा बिलाल, बिलाल आगे अजान फजर के लिए 2 रकत पर ही आपने इत्तिफाक कर दिया। अब क़याम रमजान की अहादीस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। आपको इस चीज पर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। रमजान अल्लाह के नबी की जिंदगी में कम अज कम 9 मरतबा आया, जब से रमजान फर्ज हुआ 2 हिजरी के बाद। 11 हिजरी का रमजान तो आपने नहीं पाया, बहरहाल 11 हिजरी तक जितने रमजान वो 9 आते हैं कुल। तो रमजान में सहाबा मस्जिद में आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इनको वापस कर देते थे। इन अफजल सलात बअदल मक्तूबा फी बुयूतिकुम, तो फर्ज नमाजों के बाद, ये बुखारी के अंदर आपको रिवायत मिलेगी कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज कहाँ है, वो घरों के अंदर। और अहले तशरीह हजरत इसी को बयान करते हैं, अहले तशरीह ने इस पर अपना मौक़िफ़ लिया कि भाई आप नमाज घर के अंदर पढ़ेंगे। इसकी जमात हराम, इस एंगल से वो इस अहादीस की रोशनी में जमात को हराम करार देते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़याम, रमजान का क़याम करते तो सहाबा को कहा करते थे, शौक दिलाते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये फर्ज थी ना, ये तो फर्ज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तहज्जुद की नमाज 6 नमाजें फर्ज थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमारे लिए तहज्जुद फर्ज, क़यामुल लैल ये फर्ज नहीं है। और तरावी ये सारे नवाफिल में आते हैं। क़यामुल लैल मैंने पहले आपको, क़यामुल लैल हो, क़याम रमजान हो, तहज्जुद हो, तरावी हो या वितर हो, ये एक ही नमाज के नाम है और ये सारी ये नवाफिल में आते हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहा करते थे कि भाई इस महीने को जाया मत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर क़याम करते थे जब रमजान के अंदर, और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक दिलाने की वजह से मस्जिद में ही आ जाया करते थे क़याम करने के लिए, छोटी छोटी टुकड़ियों में। ये अल्लाह के नबी के दौर से ये सब कुछ हो रहा था, तो ये सब वहां छोटी छोटी टुकड़ियों में जमात कराते। हुजूर ने कहा भाई मेरी, हजरत आयशा कहती है कि जब वहां सहाबा जमा थे तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी जाए नमाज बाहर बिछा दो, और नमाज ईशा के बाद आपने क़याम करवाया। फिर दूसरे और तीसरे दिन भी क़याम करवाया। फिर चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत सहाबा आ गए, क्या ये इनको क्या, ये क्यों आ गए इतने सारे सहाबा। आयशा ने कहा आपका क़याम का सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा आयशा जाओ मेरा मुसल्ला उठाकर लाओ, नमाज ईशा वहां देर से होती थी, वहां हमारे सामने फौरन इतनी जल्दी नहीं होती थी, ये वहां का था। ये मुस्नद अहमद के अंदर आपको ये रिवायत मिलेगी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं अब रमजान के अंदर, क्योंकि अब क़याम रमजान, क़यामुल लैल और अहादीस और कुरान के बाद हम क़याम रमजान पर जा रहे हैं। या रमजान में क़यामुल लैल, जो क़याम रमजान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुझे रमजान में हुजूर के साथ क़याम करने का शौक हुआ, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला गया और एक साथी सहाबी मेरे साथ था। तो
हम दो सहाबी हुजूर के साथ खड़े हो गए, हुजूर ने नमाज हल्की कर कर अंदर चले गए और वहां लंबी नमाज पढ़ी, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए। ऐसा कई मर्तबा हुआ। मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर ये भी रिवायत भी मौजूद है। और सुबह फिर हमने कहा हम आपके शौक की वजह से, हम आप शौक की वजह से आपके पीछे नमाज के लिए आ गए थे, आपने हल्की कर दी। कहा हाँ, मैं अंदर लंबी नमाज पढ़ा करता था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी रिवायत करती है कि रमजान में मस्जिद में कयाम किया तो लोग भी आपके साथ शामिल हो गए। तीसरी तीसरे या चौथे दिन जो है वो, ये मोता इमाम मालिक की रिवायत है, तीसरे या चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले। पहले दिन आपने कुछ थोड़ा कम, दूसरे दिन आपने कयाम थोड़ा लंबा कर दिया, तीसरे दिन इतना कयाम लंबा कर दिया कि साहबी कहते हैं कि हमें खतरा हुआ कि हमसे सहरी छूट न जाए। तो अब चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले। और ये हुआ था, ये तहज्जुद के टाइम ही हुआ था। और ये कयाम रमजान रात को हुआ था और रात वहां तरावी देर से होती थी। तो पहले दिन शुरू कब हुआ है, शुरू का तो नहीं अहादीस में जिक्र है शुरू कब, और इख्तिताम कब हुआ। इख्तिताम के इसमें बोल दिया गया कि सहरी उनकी जो वो कह रहे थे कि हमें ये लगा कि हमसे वो फलाह छूटने लगी, सहरी छूट न जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जब चौथे रोज 28 को आप बाहर निकले, 23 को आपने पढ़ाई थी, 25 को पढ़ाई थी और 27 को आपने पढ़ाई थी। और आप बाहर निकले 28 को, जब आप 28 को आपने सुबह फिर बोला कि मुझे आपका यहाँ होना मालूम था, मगर इन खशीत अन तफरुजा अलैकुम, मोता इमाम मालिक के अंदर कि ऐसा मुझे खतरा हो कि आप पर ये कहीं फर्ज न हो जाए। अल्लाह को आपका ये मिलकर पढ़ना पसंद, बहुत पसंद आया था। ये चीज आप याद रखेंगे, आगे मैं ये चीज आपके यही चीज बयान करने वाला हूं। अल्लाह को आपका मिलकर पढ़ना पसंद आया, मगर फिर आप मिलकर क्यों नहीं पढ़ेंगे, मुझे खतरा लग रहा है कहीं ये जो फर्ज ना हो जाए। और कैस बिन तलक, एक रिवायत अबू दाऊद के अंदर आपको मिलेगी, कहते हमारे वालिद रमजान में हमारे पास आए, हमें घर में नमाज पढ़ाए, क़यामुल लैल कराए, फिर मस्जिद गए और मस्जिद में भी क़यामुल लैल साहबा को नमाज पढ़ाई, क़यामुल लैल कराए वहां पर। और फिर इख्तिताम में कहा कि भाई वितर और कोई पढ़ा लो, क्योंकि मैं घर में वितर पढ़ के आया हूं और मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक रात में 2 वितर नहीं होते हैं। ये तो था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी के अंदर भी आपको रिवायत मिलेगी, अबू दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मिलेगी कि अपनी आखिरी नमाज वितर बनाया करो। वितर रात की तमाम नमाजों के बाद पढ़ा करो। ये चीज भी हमें बहरहाल सामने ही रखनी ही चाहिए। अब उसके बाद जो है वो हम अब अगली चीज पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो अहदीस के एंगल से भी हमारे सामने मौजू आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कामा, एक मन सामा रमजानन है, एक मन कामा रमजानन, मन कामा लैलतुल क़द्र। तीन रिवायतें इकट्ठी आती है बुखारी के अंदर कि मन कामहु ईमान व इहतिसाबन, मन सामहु या मन काम रमजानन, मन सामा रमजानन ईमान व इहतिसाबा। अब ईमान व इहतिसाब का मतलब होता है कि इसकी स्पिरिट और इसकी रूह के साथ जो रोजे को अपने रूह के साथ रखे और कयाम रमजान का कयाम अपनी उस रूह के साथ करे। गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रगबत दिलाया करते थे। जब सहाबा को जो हुजूर से ये रगबत मिला और शौक मिला तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाया मत किया करे इसको। जमात मुसलसल नहीं आप कराते थे। क्यों नहीं कराते थे, वो आपको मैंने बता दिया कि अल्लाह के नबी को खदशा हो कि ये फर्ज न हो जाए, इस सहाबा के शौक को देखकर अल्लाह फर्ज न कर दे। मगर सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही मस्जिद में ही कयाम करते थे, मुख्तलिफ टोलियों में करते थे। अब क्या हुआ, अब कयाम रमजान और खुलफाई राशिदीन, अबू बकर के दौर में भी ऐसा चलता रहा। फारूक आजम के दौर में क्या हुआ कि वो मिजाज शनासे नबुव्वत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से मना किया नहीं किया था, बल्कि एक हो गया जमात पढ़ने से मना नहीं किया। कहा मुझे खतरा लगा कि कहीं तुम पर ये फर्ज न हो जाए। अब
اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اللہ کو تمہارا ساتھ مل کر پڑھنا، جماعت کے ساتھ مل کر پڑھنا پسند ہے۔ اب فاروق اعظم ایک دن عوف بن مالک کے ساتھ گشت کے لیے، آپ جیسے جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کا معمول تھا وہ راتوں کو گشت کے لیے نکلتے تھے اپنی رعایا کا وہ جو معاملات دیکھنے کے لیے، تو گشت کر دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر پہلے ہی موجود ہیں۔ فاروق اعظم نے جمع نہیں کیا ان کو وہاں پر، تمام پہلے، اور حضور کے دور سے صحابہ آتے تھے رمضان کے اندر، یہ صرف رمضان کا معاملہ ہے، غیر رمضان میں قیام اللیل نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے اور اہل تشیع تو کبھی بھی نوافل کی جماعت کو نہیں مانتے ہیں، اہل سنت ہم تمام اس پر متفق ہیں کہ رمضان کے علاوہ قیام اللیل انہیں نوافل کی جماعت جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس کا حکم، جس نفل کی جماعت اللہ کے نبی سے جو ثابت ہو، جیسے صلاۃ الکسوف ہو، نماز استسقاء وغیرہ جن کی نماز جماعت اللہ کے نبی سے ثبوت ملتا ہے، جیسے تراویح کا ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے جماعت، تو یہ ہے۔ اب مسجد میں صحابہ قیام کر رہے تھے، فاروق اعظم نے دیکھا ہے ان کو، اور مختلف جماعتیں بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، مختلف ٹولیوں میں، کوئی کسی کے پیچھے قرآن سن رہا ہے، کوئی یہاں 4-5، کوئی یہاں 4-5، اور مختلف امام کھڑے کیے ہوئے ہیں اور یہ قرآن سن رہے ہیں۔ شوق تھا قرآن، وہ مقصد قرآن جانتے تھے اور وہ قرآن کے شوق میں کھڑے تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کو تمہارا مل کر پڑھنا پسند ہے، مل کر یہ قیام کرنا پسند ہے، بس جو اللہ کو محبوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے، عمر کو بھی وہی پسند ہے۔ تو کہا پھر، اور اب اگلی بات کہا کہ اب فرضیت کا خوف تو چلا گیا، اب نبوت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اب تو فرضیت کا خوف جا چکا ہے، لہذا فاروق اعظم نے سرکاری آرڈر جاری کیا کہ جاؤ حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو کہا کہ لوگوں کو ان 2 اماموں کے پیچھے جمع کیا، 2 امام کیا، کہا یہ آپ کو نماز پڑھائیں گے ایک ہی امام کے پیچھے، یعنی یہ 2 امام آپ کو نماز پڑھیں گے، کبھی یہ کبھی یہ، تو یہ 2 امام آپ کو نماز پڑھائیں گے۔ اور پہلے کچھ کم رکعتیں تھی، اس کے بعد روایت میں کچھ پہلے 11 تھی، اور صحابہ جو ہے اپنے امام کے پیچھے، امام بڑی لمبی لمبی قرات کرتا تھا اور لاٹھیوں کے سہارے صحابہ کھڑا رہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی ساتھ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ فاروق اعظم نے یہ بھی تو دیکھا تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ تھک رہے تو انہوں نے قرات کو اتنا ہی رکھا، رکعتیں بڑھا دی تاکہ تھکاوٹ کم ہو، اور انہوں نے یہ موطا امام مالک کے اندر آپ کو روایتیں لگاتار 1-2 روایتیں آپ کو 203، 204، 202 کے اندر یہ روایتیں دونوں ساری ملیں گی، اور اس کے اندر آئے کہ پہلے کم تھی پھر آپ نے بڑھا دی ہے۔ اور مقصد قیام کیا تھا؟ مقصد قیام نفس استدلال ہمیشہ یاد، مقصد قیام رکعتیں نہیں تھی، مقصد قیام تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، یہ عبادت کی حالت میں قرآن کا مطالعہ۔ قیام کا مطلب ہے تراویح، جس کو آج ہم کہتے ہیں، ابھی تراویح پر میں پہنچا نہیں ہوں، لہذا ابھی آپ کو میں تراویح بتاؤں، اس کا نام تراویح کیوں پڑا، اس پر بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے۔ عبادت، یہ جو قیام رمضان ہے، یہ ہے عبادت کی حالت میں قرآن کو اسٹڈی کرنا، قرآن کا مطالعہ کرنا۔ اب ائمہ اربعہ کا موقف کیا تھا؟ نصاب قیام رمضان یا قیام اللیل، اس پر ائمہ اربعہ کا موقف کیا ہے؟ تو ائمہ اربعہ نے، کیونکہ وہ جانتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر میری سنت اور میری صحابہ کی سنت کو لازمی پکڑنا ہے، میرا طریقہ اور میری صحابہ کا طریقہ، خلفاء راشدین کا طریقہ۔ تو ایک ہے خلفاء راشدین کا عمل، ایک ہے خلفاء راشدین کا آرڈر، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان ثانی آرڈر کروائی تھی، تو آج ہم اس کو سنت مانتے ہیں، سنت صحابہ مانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے
खुलफाए राशिदीन के इस अमल को आज हम 20 रकअत तरावी को आज हम सुन्नत सहाबा मानते हैं, सुन्नत खुलफाए राशिदीन मानते हैं, यह हम सुन्नत नबी नहीं कहते। फिर आपको अगर कोई कहेगा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रवायत मौजूद है 20 रकअत अब्दुल्ला बिन अब्बास से, मैं कहता वो ज़ईफ रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 से ज्यादा रकअतों का सबूत नहीं मिलता है। कम अज कम 3 रकत थी और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के नबी के दौर में 13 रकत थी, और यही क़यामुल लैल, क़याम रमजान और वितर, ये सारा एक ही नमाज के नाम थे। अब मसला है कि साहब आइम्मा तो नफ्स इस्तेदलाल जानते थे, उन्होंने कहा कि 20 से कम के कायल नहीं थे वो। क्यों नहीं? क्योंकि उनके सामने ये हदीस मौजूद थी कि सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, सहाबा खुलफाए राशिदीन का तरीका भी तुम्हें पकड़ना है। लिहाजा हुजूर के दौर में ये कयाम कितना होता था, इस सहरी तक जाता था, ये बड़ा लंबा कयाम होता था और सहरी तक जाता था, और वहां की नमाज इशा देर से होती थी। अब खलासाई कलाम आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और फिर खलासाई कलाम के बाद आपके सामने 2 चीजें और भी लानी है मैंने, वो है क़याम रमजान से लेकर तरावी तक का सफर, और आगे है फिर तस्बीह तरावी जो बीच में आती है वो हम पढ़ते हैं। इस पर भी आपको मैं, क्योंकि वो आखिर में आएंगे, वो खलासाई कलाम के साथ आपके सामने आखिर में ये भी लाऊंगा मैं। अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इजमा है कि अगर हम वक्त के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो वहां 20 रकत से कम नहीं होंगे, क्योंकि सरकारी जो ऑर्डर जारी हुआ था 20 रकत का, तो आपको सरकारी ऑर्डर के खिलाफ यदुल्लाह अलल जमाअह, आप जो जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, और इंतशार फैलाने वाला शैतान हुआ करता है, फितना आप नहीं फैला सकते हैं। आप अगर मस्जिद में पढ़ेंगे, बाजमात पढ़ेंगे, और ये बाजमात सुन्नत नबी जानकर नहीं, सुन्नत खुलफाए राशिदीन जानकर और 20 रकत हजरत उमर की सुन्नत जानकर इसको आप वहां करेंगे, इससे कम आप नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फिर क्या किया, आपने जमात को तोड़ने की कोशिश किया। जो 20 से कम जमा मस्जिद के अंदर जाएगा और जमात के साथ शामिल होगा, वो 20 से पहले निकलेगा, वो क्या कर रहा है, नफ्से इस्तेदलाल हमेशा आप सामने रखेंगे, वो जो है इस जमात को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो सहाबा के इस ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो फितना डालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर आपको नजर आ रहा है कि आप जमात, आप जो है वो घर में पढ़ रहे हैं, या किसी जगह आपको नजर आ रहा कि जमात तो 20 रकत की हो रही है, मगर मकसद कुरान आपके सामने हासिल नहीं हो रहा है, इतनी स्पीड के साथ, इतनी तेज वहां तरावी हो रही है, तो आप वहां जो है वो आप देखेंगे कि स्पीड के साथ तरावी हो रही है, तो आप घर में ही पढ़ सकते हैं। आप कुरान खोलकर, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप कुरान खोलकर पढ़ सकते हैं, तो बेहतर है फिर आप घर में कुरान खोलकर पढ़े। फिर घर में जाकर आप 2 पढ़े, 4 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, 36 पढ़े, 39 पढ़े, जितनी आप पढ़। अब किसी को कुरान याद है, वो 1 रकत में 1 पारा पढ़ेगा, 4 रकत में 4 पारे पढ़ गया, पूरी रात उसको कयाम करना था, वो हो गया। अब एक आदमी को बेचारे को 10 सूरे याद है आखिर के, अब वो क्या करेगा, उसको तो कयाम पूरी रात करना है, उसके तो ऑटोमेटिक रकतें बढ़ जाएंगी। अब उसने क्या, जब उसने 10 रकतें पढ़ी, 10 सूरों के साथ 10 रकतें पढ़ी, वो उसको ज्यादा से आधा घंटा लगा, अब पूरी रात का कयाम उसको करना है, वो क्या करेगा, तो उसकी रकअतें तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगी ना, क्योंकि मकसद वहां पर ये रकअत मत था, मकसद था मन काम रमजानन कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु, आधी रात कम से कम खड़ा रहना है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काम रमजानन ईमान व इहतिसाबा, कौन कितना खड़ा होता है, और ये ईमान की उस स्पिरिट के साथ, रूह के साथ जब खड़ा रहेगा, तो इसको महसूस होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बहरहाल अब घर में फिर पढ़े, अगर जमात में तो फिर आप 20 से कम नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर घर में पढ़ेंगे, आपको लगता है कि आपको
मस्जिद के अंदर इमाम साहब को का कुरान समझ नहीं आ रहा, स्पीड के साथ पढ़ा जा रहा, आप घर में पढ़े, कुरान खोलकर पढ़े, आप कुरान हाथ में उठाकर पढ़े, ये भी आपको जायज है। अब खलासा कलाम क्या है, वो यही है कि हुजूर से 13 से ज्यादा साबित नहीं है, ये 20 रकअत सुन्नत सहाबा है। और फिर अब सवाल है, अब सवाल क्या है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 से ज्यादा साबित नहीं है तो फिर फारूक आजम ने 20 क्यों की थी? इसका जवाब ये है कि फारूक आजम नफ्स इस्तिदलाल से वाकिफ थे, वो मकासद शरीयत को जानते थे। और एक सहाबी ने नमाज में किरात ज्यादा कर दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये शिकायत पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके पीछे ताजिर पेशत जहां वो भी होते हैं, आपके पीछे बीमार भी होते हैं, आपके पीछे कोई हाजतमंद भी होता है, लिहाजा इस किरात को मुख्तसर नमाज को हल्की क्या करो। तो लिहाजा तरावी जो कयाम रमजान जो है, इस कयाम रमजान को में भी इमाम को मुक्तदियों का ख्याल करना चाहिए, मगर मकसद कुरान वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान की स्टडी, कुरान पर गौर फिक्र, कुरान की समझ, इतना स्पीड कुरान किसी को समझ ही ना आए, तिलावत भी समझ ना आए, ये मकसद फोत नहीं होना चाहिए। तो ये फारूक आजम जानते थे कि मकसद तरतील कुरान, तफक्कुर कुरान, कुरान की स्टडी है, लिहाजा उन्होंने रकात को बढ़ा दिया ताकि थकावट कम हो जाए। जो सहाबा लाठियों के सहारे खड़ा रहा करते थे, तो स्टडी जब काम को जहाँ वो रकतें बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनकी थकावट कम हो जाएगी। अगला मसला है कयाम रमजान से लेकर तरावी तक का सफर। ये तरावी कैसे बनी? सहाबा जब लंबी लंबी क़िरात करते थे, और वहां ये मैंने पहले आपको कहा, ये तरावी ये कयाम रमजान सुबह सहरी तक जाया करता था। ईशा थोड़ी देर से होती थी, खाना शाह घर से खाकर आए, हाजत वगैरह सफारिग होकर आए, अब लंबी क़िरात जाती थी, लंबी लंबी हर 4 रकत के बाद वक्फा करते थे, और वक्फे को कहते हैं राहत, आराम करने के लिए, आराम के लिए बैठते थे। जैसे फैन को अरबी में कहते हैं मिरवाहतुन, आराम देने वाली शय। तो हर 4 रकत के बाद ये बैठा करते थे आराम के लिए, राहत के लिए, सुकून के लिए। कोई अपनी हाजत के लिए जो है वो बाहर निकलता था, पानी वगैरह या कुछ भी अपनी हाजत पूरी करता था। तो इसको कहा गया बाद में, अच्छा ये कयाम रमजान, कयाम जो आराम वाली नमाज, आराम वाली वो आराम वाला कयाम जो सलात तरावी, यानी कौन सी आराम वाली, जिसके अंदर आराम भी, इस्तराहत भी आती है, आराम वाली, तो इसका नाम सलात तरावी पड़ा है। ये अहादीस से नहीं है, न किसी ने इसको अहादीस से साबित करने की आज तक कोशिश की है। बहरहाल ये चीज हमें सामने रहनी चाहिए। अब आगे है कि तस्बीह तरावी, यानी ये चीज आप याद रखेंगे, कयाम रमजान को तरावी क्यों कहा गया? कयाम रमजान को तरावी इसलिए कहा गया, कयाम रमजान को, कि इसको सहाबा लंबा करते, फिर इसमें बीच में रुकते थे, आराम करते थे, तो फिर इसको आगे जब फुकहा ने इस नमाज को का नाम पड़ गया कि कौन सी नमाज, वो नमाज जिसमें आराम होता है, सलात तरावी, इसका नाम पड़ गया। ये है। अब तस्बीह तरावी बहुत सारे कहते हैं जी ये बिदअत है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ अल्लाह के नबी से साबित नहीं। हम किसी ने इस तस्बीह तरावी की जो ये दुआ है, इसको अहादीस से साबित करने की न कोशिश की है, न कोई कर रहा है ऐसा। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भाई ये तो सुन्नत की जिद बिदअत आती है, इसको किसने सुन्नत कहा कि फिर आप बिदअत कहेंगे? अब जो वक्फा होता था 4 रकत के बाद, कोई हाजत के लिए जाता था, कोई बैठा जिक्र अज़कार करता था, किसी बुजुर्ग ने वहां पर ऐसी बेहतरीन और खूबसूरत ये खूबसूरत अल्फाज वाले दुआ मांगनी शुरू कर दी। फिर जाते जाते जब इतने खूब उनको समझ आती थी लोगों को ये क्या कह रहे, तो उन तमाम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, इस दुआ को मांगना शुरू कर दिया। पढ़ना, मांगना, ये चीज में आपके मांगना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस दुआ को मांगना शुरू कर दिया, फिर आवाम के अंदर ये दुआ राइज होगी। खूबसूरत दुआ थी, बेहतरीन दुआ थी, काश खूबसूरत किसी ने बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला उस बुजुर्ग को जिसने ये अल्फाज बनाए हैं, या कितने बुजुर्गों के अल्फाज मिले होंगे, थोड़े किसी के
उनको जज़ाई खैर दी। इतनी खूबसूरत दुआ दी है। अब वक्फे में आप बैठकर बातें करें, इधर उधर घूमे, इससे बेहतर नहीं है कि अब अल्लाह से मांगे। मगर आज हम मांगते नहीं, आज हम पढ़ते हैं, आज हम इस दुआ को भी पढ़ते हैं। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान।